वेलकम फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 बजट कंस्ट्रेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आइए शुरू करते हैं। मैं उस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में आपको रीडिंग्स गिवन है, दैट्स हॉलवेरियन। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द बजट कंस्ट्रेंट। हम एक एग्जांपल से सीखते हैं बच्चों। सपोज इनकम है 100, प्राइस ऑफ गुड एक्स 5, प्राइस ऑफ गुड वाई 10। अब अगर ये व्यक्ति सिर्फ गुड एक्स लेंगे तो ही विल बी एंडिंग अप विद 20 यूनिट्स। If he buys only good 2, that's good y, he will be ending up with 10 units. Now अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप लेते हैं गुड 1 या गुड x, यहाँ लेते हैं गुड y या गुड 2। दैट्स योर बजट लाइन ए बी शोइंग 20 एंड 10। यहाँ तक तो आई होप क्लियर है सबको। चलिए, अब जो पहले आपको पता है वो बता देता हूँ और जो आपको नहीं पता उसके बारे में भी बताता हूँ। आप सभी जानते हैं दैट P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M इज कॉल्ड बजट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय AB। हाँ सर, हमें पता है ये, वेरी गुड, गुड फॉर यू। P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू M इज कॉल्ड बजट सेट शोन बाय और रिप्रेजेंटेड बाय AOB। हाँ सर, हमें ये भी पता है, अगेन वेरी गुड फॉर यू। पर अब जो आपको नहीं पता वहां पर मैं आपको छेड़ूंगा। मेरा सवाल है व्हाट इज अ बजट कॉन्स्ट्रेंट। व्हाट इज अ बजट कॉन्स्ट्रेंट। सर ये कैसा सवाल है, अभी पता लगेगा। चलो आपकी लाइफ आसान करते हैं, मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, एक चुन लेना। व्हाट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट? इज इट बजट लाइन? इज इट बजट सेट? इज इट बोथ? इज इट नन? मेरा सवाल है, आपका टॉपिक है ना, चैप्टर का नाम है बल्कि बजट कॉन्स्ट्रेंट, तो मेरा आपसे सवाल है व्हाट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट एज पर यू? बजट लाइन, बजट सेट, बोथ और नन? लगा लिया दिमाग? चलो अब एक काम करना, सेम 1 की किताब है मैनक्यू। अगर मैनक्यू देखते हो ना तो मैनक्यू कहता है बजट लाइन है बजट कॉन्स्ट्रेंट। हम अब पढ़ रहे हैं वेरियन। वेरियन साहब चैप्टर 2 में कहते हैं, मैं लिख देता हूँ हॉल वेरियन, ये कहते हैं बजट सेट है बजट कॉन्स्ट्रेंट चैप्टर 2 में। तो अब मैं सेम 1 की रीडिंग पर विश्वास करूं जो कि मैनक्यू है, चैप्टर नंबर 21 आप करते थे वहाँ, पेप्सी पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर। आप जाके देख लो, मेरे पे विश्वास करने की क्या जरूरत है, किताब खोलो और देखो। वो कहता है बजट लाइन को बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब जब आप सेम 3 में आए हो तो आप ऑब्वियसली वेरियन पढ़ेंगे। वेरियन में चैप्टर नंबर 2 पे बोला जाता है बजट सेट को बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब आपका दिमाग यहाँ दुविधा में है कि यार मैं सेम 1 की मैनक्यू रीडिंग पे विश्वास करूँ या सेम 3 की वेरियन रीडिंग पर। ऑलरेडी कंफ्यूज है, चलिए थोड़ा और कंफ्यूज कर देते हैं। यही वेरियन जब आप चैप्टर 5 में जाएंगे तो बोलेगा बजट लाइन है बजट कॉन्स्ट्रेंट। ये क्या गोरख धंधा है, किसको बोलूँ मैं बजट कॉन्स्ट्रेंट? मेरे को कहना नहीं चाहिए बट बता रहा हूँ। एक यूरोपियन लेक्चरर थे, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको फंसाया था इसके अंदर। ही वॉज जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, जवाब दे ही नहीं रहे थे। ये हो जाता है वो हो जाता है, अरे व्हाट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट प्रभु, तो वो नहीं बता रहे थे। आइए हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको बताते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट किसको कहते हैं और क्या दोनों किताबें सही हैं। देखो बच्चों, अगर आप सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देखते हो, अफोर्डेबिलिटी, देन बजट सेट जो है ना वो कहलाता है बजट कंस्ट्रेंट। बच्चा कहता है मतलब बताता हूं। अगर मैं उसी बजट लाइन को दोबारा बना दूं, ये AB, ये 20, ये 10, डोंट यू थिंक अब ये बजट लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं AB या जो भी, वो सब अफोर्डेबल है इस कंज्यूमर के लिए। ना सिर्फ ये, जो बिनत इसके इधर हैं ये, इनमें से भी कोई भी वो कॉम्बिनेशन ले सकता है, अफोर्डेबल तो है ना, ही कैन हैव दोज बंडल्स। तो अगर आप खाली अफोर्डेबिलिटी की बात करते हो तो बजट सेट इज योर बजट कॉन्स्ट्रेंट विच वी शो एज P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू M। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप अफोर्डेबिलिटी प्लस प्रेफरेंस साथ में देखते हो, then it is budget line which is your budget constraint. Sir why? अभी दिखाता हूँ जी। दर्द दिया है तो दवा भी हम ही देंगे। ये बजट लाइन है AB, हाँ जी है।
प्रेफरेंस होती है इंडिफरेंस कर्व से, चैप्टर 3 में सिखाएंगे खूब डिटेल में। ये है IC1, ये है IC2, ये है IC3 है। हाँ जी, अब तुम कहोगे मन ही मन में, सर हमें पता है इसको ना इंडिफरेंस मैप कहते हैं सर, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब गुड फॉर यू। चले अब मैं कुछ कॉम्बिनेशन लेता हूँ, CDEFG। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपकी औकात से बाहर है, अफोर्ड नहीं कर सकते? सर वर्ड बड़ा ख़राब यूज़ करा आपने। अच्छा भाई, अफोर्डेबल नहीं है सर, F, ठीक है। अच्छा वैसा कौन सा पॉइंट है जो आप नहीं लेना चाहोगे, बेकार है सर, G, बढ़िया। अब कौन से कॉम्बिनेशन बच गए सर? बच गए CE और D, वेरी गुड सर। E लेंगे हम, अरे हमने पूछा ही नहीं तू कौन सा लेगा। बचे कौन से हैं सर? CED। CED में कॉमन क्या है सर? अरे CED में कॉमन क्या है सर? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। अच्छा बता भाई, थप्पड़ मारूं या मुक्का मारूं तेरे को? कॉमन बता क्या है सर? CED में कॉमन है, बजट लाइन में है, तीनों बजट लाइन पर है। हाँ तो सर व्हाट के बच्चे, अगर तू अफोर्डेबिलिटी प्लस प्रेफरेंस देखेगा तो तू कभी नीचे आएगा ही नहीं। यू विल ओनली बी कंसर्न विद दिस बजट लाइन, दैट इज P1X1 प्लस P2X2 इज इक्वल टू M। तो कैच ये है कि खाली अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है इस चैप्टर 2 में, इसीलिए बजट कांस्टेंट बजट सेट को बोला जा रहा है। जब तूने सेम 1 पढ़ा था मैन क्यू, तो चैप्टर 21 पेप्सी पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल के साथ जो सिखाता था वो, वहाँ पर उसने एक ही चैप्टर में बजट के बारे में भी बता दिया था, अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी बता दिया था, और प्रेफरेंस यानी IC के बारे में भी बता दिया था। याद कर, IC की प्रॉपर्टी भी घुसा दी थी उसने उसी में, सब्सिट्यूट के IC, कॉम्प्लीमेंट्री के IC, सब कुछ उसी में, ऑप्टिमल पॉइंट सब कुछ उसी में घुसा दिया था। तो वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी प्लस प्रेफरेंस साथ पे पढ़ रहे थे, इसलिए बजट लाइन को बजट कंस्ट्रेंट कह रहे थे, बिकॉज नीचे जाने का सवाल ही नहीं है। अगर आप प्रेफरेंस देख रहे हो तो नीचे जाएगा ही नहीं कभी वो। और इस वेरिएंट में आप अभी सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देख रहे हो, इसलिए बजट सेट। पर सर आपने तो कहा था ये चैप्टर 5 में कहेगा बजट लाइन है बजट कांस्टेंट, और मेरे भाई चैप्टर 5 का नाम यहाँ पे ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अफोर्डेबिलिटी देखेगा या प्रेफरेंस देखेगा या दोनों देखेगा? सर दोनों देखूंगा, तो फिर बजट लाइन ही तो कहलाएगा बजट कांस्टेंट। तो आंसर क्या है फिर? बजट कांस्टेंट क्या है? बजट लाइन, बजट सेट या बोथ? सर बोथ, डिपेंडिंग कि हम खाली अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं या हम प्रेफरेंस के साथ अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू गुड्स आर ऑफन इनफ। हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सपोज अगेन इनकम इज 100, प्राइस ऑफ गुड X इज सपोज पेप्सी जो कि 5 रुपीज़ की है, एंड प्राइस ऑफ गुड 2 विच इज़ पिज़्ज़ा इज 10। अब मेरे बच्चों, अगर मैं एक नॉर्मल कन्वेंशनल बजट लाइन बनाता हूँ जिसमें यहाँ पर हम लेते हैं पेप्सी, यहाँ पर पिज़्ज़ा, तो ये हो जाता है A, B, 10 and 20, राइट मेरे बच्चों। अब आपने कई दफ़ा अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में अपने रिस्पेक्टेड टीचर से पूछा होगा कि सर इन रियल लाइफ वी कंज्यूम सो मेनी गुड्स, देन व्हाई वी आर टेकिंग ओनली 2 गुड्स हियर। तो आपके टीचर आपको आंसर देते हैं बिकॉज वी हैव गॉट अ 2-dimensional डायग्राम, सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक ओनली 2 गुड्स। एंड आपको ये आंसर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री लगता है एंड यू आर ओके विद इट। लेकिन बेटा अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ जिसमें आप इन अ वे 2-dimensional डायग्राम पर भी 2 से ज़्यादा गुड्स शो कर सकते हैं। हाउ? लेट्स सी हाउ। मेरे बच्चों अब देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि यहाँ पर तो मैं पेप्सी ही ले रहा हूँ, यहाँ पर पिज़्ज़ा की जगह आई एम टेकिंग इनकम। आप कहोगे इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अभी बताता हूँ। ये बजट लाइन AB, ये 20 और ये 100। सो ये क्या शो कर रहा है? या तो आप 100 रुपीज़ अपने पास रखो, 0 पेप्सी ले लो, या 20 पेप्सी ले लो और 0 इनकम हो जाएगी। इधर क्या शो कर रहा है? या तो 20 पेप्सी 0 पिज़्ज़ा, या तो 10 पिज़्ज़ा 0 पेप्सी। आप कहोगे सर थोड़ा और बताता हूँ। सपोज बेटा आपने 5 पेप्सीज ली, 5 रुपये के हिसाब से 25 गए, हाँ सर गए। 75 बचे, हाँ सर बचे। पिज़्ज़ा कितने का है? 10 रुपीज़ का। तो डोंट यू थिंक यू विल बी लेफ्ट विद 7.5 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों इस केस में देखना,
अगर आप 5 पेप्सीज लेते हो, ले ली, 5 रुपीज़ के हिसाब से ले ली, 25 रुपीज़ खर्च हो गए 100 में से 25 रुपीज़ खर्च हो गए, कितने बचे सर 75 रुपीज़। अब ये 75 रुपीज़ आप शो कर रहे हो यहाँ पर मेरे बच्चा, दिस 75 रुपीज़ यू कैन स्पेंड ऑन एनी गुड यू वॉन्ट इंक्लूडिंग अ पिज़्ज़ा। यहाँ पर you are confining yourself with 2 goods, Pepsi and pizza. Here you are taking only one good and taking all other goods as one, that is income. That's why it is also known as composite good convention. तो आप in a way, I repeat, in a way आप 2 गुड से ज़्यादा शो कर पा रहे हो in a 2-dimensional diagram just by making this adjustment that you are not confining yourself anymore to a particular good, say pizza. Here you are taking income. क्लियर मेरा बच्चों? अब इसका बहुत तगड़ा एक रिपरकशन आएगा, वो क्या आएगा वो मैं आपको सिखाता हूँ थर्ड टॉपिक कराने के बाद। मैं थोड़ी जगह भी छोड़ देता हूँ। थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट सेट। मेरे बच्चों आप सभी जानते हो कि ये जो इक्वेजन है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, ये बजट लाइन की इक्वेजन है। हाँ सर। अब मैं एक बात बताऊँ, बुरा तो नहीं मानोगे, अगर मैं बच्चों से आपसे पूछूंगा ना कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, तो आप बोलोगे -px/py। हाँ सर यही बोलेंगे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मानने वाली बात है कि आपने रटा हुआ है। नहीं सर मैंने नहीं रटा हुआ। रटा हुआ है। अरे सर मैंने नहीं रटा हुआ। प्रूफ करूँ? हाँ सर प्रूफ करूँ। अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि स्लोप ऑफ बजट लाइन -px/py कैसे है, तो अमूमन बच्चे 4 आंसर देते हैं। पहला, सर इट इज़ MRE। मैंने कहा वो क्या होता है? सर मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा। दूसरा आंसर, सर इट इज़ द रेट एट विच मार्केट इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द अदर। अच्छा। तीसरा आंसर, सर इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द अदर। अच्छा। चौथा आंसर, सर इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग वन गुड फॉर द अदर। ये 4 आंसर ही दोगे ना आप भी? बेटा ये चारों ना दे आर गुड डिस्क्रिप्शंस बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट। उसका इन चारों चीज़ों का इस px/py से क्या लेना था ना, ये तो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो। आइए आपको डिराइव करना सिखाता हूँ। ध्यान देना मेरे बच्चों। सपोज वही कंज्यूमर है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, इसको इक्वेजन 1 बोल देता हूँ। सपोज 5 × 4 प्लस 10 × 8 इज इक्वल टू 100 ये स्पेंड कर रहा है। एज्यूम करें 4 और 8 यूनिट्स। तो मैं इसके पास गया, बड़ा उदास था। मैंने कहा क्या हो गया यार? कहता है देखो जी 4 पेप्सी पी रहा हूँ, 8 पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, गला ही सूख जाता है मेरा तो। मैंने कहा तो तू कुछ चेंज कर ले। कहता है मेरा बड़ा मन है कि मैं 2 एक्स्ट्रा पेप्सी ले लूँ। मैंने कहा ले ले भाई। कहता है मगर 5 रुपये की एक पेप्सी है, मुझे 10 रुपये चाहिए होंगे। मैंने कहा तो? कहता है इनकम मेरी फिक्स्ड है। मैंने कहा पिज़्ज़ा कम कर ले। कहता हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। आप बताओ 2 एक्स्ट्रा पेप्सी लेनी है, 5 रुपये के हिसाब से 10 रुपीज़ चाहिए। पिज़्ज़ा कम करना पड़ेगा तभी ये 10 रुपीज़ आएंगे। यस बेटा कितना पिज़्ज़ा कम करें? सर 10 रुपीज़ का है। हाँ। सर 2 पेप्सी चाहिए। हाँ। सर 1 पेप्सी 5 रुपये की है। हाँ। सर टोटल 10 रुपये चाहिए। हाँ। तो सर 1 पिज़्ज़ा कम कर दो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर 1 पिज़्ज़ा 10 रुपये का है, आप वो कम खरीदोगे 10 रुपये बच जाएंगे, आप पेप्सी ले लेना। मैंने कहा वाह भाई वाह आइंस्टाइन, तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P1x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस P2x2 प्लस डेल्टा x2 इज इक्वल टू M एज इक्वेजन 2। हाँ सर लिख सकते हो। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 आपके पास बचा P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग इट फॉर डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 आपके पास बचा -P1/P2। हाँ सर तो यही तो है स्लोप। बट सर जो डेफिनेशन थी वो कैसे? अरे आपने क्या कहा था कि इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द अदर, इट इज़ इक्वल टू दिस। प्रूव करूं? यार एक बात बता, तूने एक ही पिज़्ज़ा क्यों कम किया था? क्योंकि सर 10 रुपये चाहिए थे, 10 रुपये का था वो था। तो प्राइस ये तो डिसाइड करा कितना सेक्रीफाइस करेगा। हाँ सर ठीक है, दिस इज हाउ यू डिराइव। अब आ रही है खतरे की घंटी। ये बहुत खतरनाक है, बच्चे बहुत इसमें परेशान होते हैं। ध्यान से सीखना। अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन लिखूँ तो -5/10 हो जाएगा। प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y। हाँ सर। यहाँ हो जाएगा -5/1। आपको ये 1 हॉन्ट करना चाहिए कि सर ये 1 कैसे कर दिया आपने।
देख भाई, वो चिड़िया तो उड़ाइयो मत, एज्यूम कर लिया। जब कुछ समझना है तो एज्यूम कर लो, ऐसा नहीं होता भैया, एग्जाम्पशन की चिड़िया नहीं उड़ेगी यहाँ पर, लॉजिक चाहिए। सर 1 कैसे कर लिया आपने? अरे बताता हूँ यार, चल। तूने मेरे को कहा था पेप्सी 5 रुपए की है, हाँ कहा था। पिज़्ज़ा 10 रुपीज़ का है, हाँ कहा था। यार ये मानेगा तू कि जब भी हम किसी गुड का प्राइस बोलते हैं वो 1 यूनिट के टर्म्स में? सर मतलब अगर 5 रुपये की एक पेप्सी है तो 5 रुपये में एक पाइंट ही मिलेगा पेप्सी का, सिंगल पाइंट। हाँ, पिज़्ज़ा 10 रुपये का है तो इसका मतलब सिंगल स्लाइस ही मिलेगा ना पिज़्ज़ा का 10 रुपये में। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ प्राइस हमेशा 1 यूनिट की टर्म में एक्सप्रेस होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ 10 रुपये की है तो उसका मतलब उसकी 1 यूनिट 10 रुपये की है। हाँ सर है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात, चाहे पेप्सी हो चाहे पिज़्ज़ा, 1 यूनिट की टर्म में दिखाया है प्राइस, हाँ। दूसरा मनी की टर्म्स में दिखाया है। 1 पॉइंट ऑफ पेप्सी 5 रुपया, 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा 10 रुपीज़। तो ए आपने प्राइस को 1 यूनिट के टर्म्स में दिखाया, बी मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। हाँ सर, अब सुन मेरी बात, यहाँ पे देख क्या ले रहा है, इनकम। हाँ इनकम मतलब रुपए, हाँ। कोई भी चाहे एक्स एक्सेस हो चाहे वाई एक्सेस 1 यूनिट की टर्म में एक्सप्रेस होता है, हाँ। मनी की टर्म में एक्सप्रेस होता है, हाँ। यहाँ पे क्या ले रहा है, इनकम। मैं तेरे से कहता हूँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेप्सी। फट से तू बोला 5। मैं पूछता हूँ तेरे से व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पिज़्ज़ा या 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। तू फट से बोला 10। अब अगर मैं इनकम ही ले रहा हूँ तो मैं तेरे से ये पूछूंगा ना व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 रुपी, 1 पेप्सी, 1 पिज़्ज़ा, 1 रुपी। तो फिर डोंट यू थिंक इट हैज टू बी 1 रुपी? ये मैं यहां पर जादू दिखा रहा हूं तुझे, दैट्स वाई ये 1 हुआ। जब भी तो इनकम लेगा वो प्राइस 1 हो जाएगा। सर इसका फायदा ये है लाला कि तेरा जो बजट लाइन है, बजट सेट, आई शुड से बजट कांस्टेंट, अब ऐसा दिखेगा क्योंकि P2 1 हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू नाउ फोकस ऑन व्हाट दे से गुड 1 बेसिकली। गुड 2 तो ऑल अदर गुड एज 1 हो गया, इनकम प्राइस 1 हो जाएगा उसका ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चा, और इसी को बोलते हैं न्यूमरेयर गुड। जिस गुड का प्राइस ऑटोमेटिकली 1 हो रहा है दैट्स कॉल्ड अ न्यूमरेयर गुड। इन दिस केस गुड 2 इज कॉल्ड अ न्यूमरेयर गुड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ द बजट लाइन चेंजेस। ये देख के बच्चों को लगता है अरे तो बहुत ही ईजी है, पर बेटा इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पकड़नी होंगी। तो सपोज मैंने वही सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करा, बट दिस टाइम मैं कह रहा हूँ प्राइस ऑफ एक्स सपोज 4 रुपीज़ हो गया। तो आपको पता है बजट लाइन ऐसे बना देते, इसको B1 इसको 25 कर देते। प्राइस ऑफ आई राइजेस टू 20 तो आप इसको ऐसे कर देते और ये 5 हो जाता। हाँ सर बिल्कुल हो जाता। अब बेटा तुम इसे कहते क्या? कुछ बच्चे कहते हैं बजट लाइन रोटेट हो गई, कुछ बच्चे कहते हैं बजट लाइन पाइवोट हो गई, कुछ कहते हैं बजट लाइन शिफ्ट्स अलोंग एक्स और वाई एक्सिस हो गई। आई हैव नो प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ दीज, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू यूज टर्म कॉल्ड फ्लैटर। बजट लाइन फ्लैटर हो गई। तो बच्चा कहता है अगर इन तीनों चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है तो ज़बरदस्ती मेरे को क्यों बता रहे हो फ्लैटर हो गई? मैं तो नहीं मानता। तो मैंने बोला कि बुक में लिखा है, आपने बुक फाड़ दिया, आपने कहा चलो भागो। मैंने कहा मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरे को ज़्यादा पता है। आपने कहा ऐसे कैसे ज़्यादा पता है? लॉजिक है तो बात करो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो अब मेरे को भी आ गई गर्मी। मैंने कहा अच्छा तेरे को मैं बताता हूँ क्यों मैं फ्लैटर बोल रहा हूँ इसको, या तुझे भी क्यों फ्लैटर टर्म यूज़ करनी चाहिए। तो बिफोर आई एक्सप्लेन दैट, पहले तो ये बता दें फ्लैटर क्या है। सिंपल भाषा में जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बड़ा हो जाए दैट्स फ्लैटर। ये एक्स बढ़ गया, वाई सेम था, यहाँ एक्स सेम था, वाई कम हो गया, तो दैट बिकम्स दैट वी कॉल बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर। उल्टा होगा तो स्टीपर। तो सर मैं फ्लैटर क्यों बोलूँ? अभी बता रहा हूँ यार, दोबारा मैंने बजट लाइन बनाई हुई है। अब बता अगर इनकम बढ़ जाए तो ऐसे पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड? हाँ। इनकम कम हो जाए तो लेफ्टवर्ड पैरेलल शिफ्ट? हाँ सर तो क्या हो गया? मतलब पैरेलल शिफ्ट? हाँ सर तो क्या हो गया? बताता हूँ यार, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये तो बताओ कि ये फ्लैटर क्यों बोलूँ मैं? अरे बता रहा हूँ यार, तू तो यार गुस्सा कर रहा है। चल बताता हूँ। एक ना बैक क्वेश्चन है तुम्हारी रीडिंग का, उसमें कहता है प्राइस ऑफ एक्स डबल हो गया, प्राइस ऑफ वाई ट्रिपल हो गया। हाँ सर तो
तो तू बताइए इसका बजट लाइन पे क्या असर आएगा? क्या असर बच्चा समझ रखा है मेरे को? ये होती है बजट लाइन, हाँ। ये हुआ है, हाँ। तो ऐसे दिखाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह, तू तो बड़ा समझदार है। इंडिया टॉपर करा है सर, मैंने इंडिया टॉप करा है, ऐसे कोई मजाक है क्या? अच्छा, अब डायग्राम कैसे बनाएगा? सर डायग्राम में क्या दिक्कत है सर? ये 20 ये 10। अच्छा, ये तो ओरिजिनल है, हाँ सर, फिर ये ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे क्यों? कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, प्राइस ऑफ एक्स 5 था, हाँ, डबल हो गया, हाँ, 10 हो गया, हाँ, इनकम 100 थी, हाँ, तो ये 10 यूनिट हो गई। हाँ भाई, प्राइस ऑफ वाई 10 था, हाँ, ट्रिपल हो गया, हाँ, 30 हो गया, हाँ, इनकम 100 थी, हाँ, 100 डिवाइडेड बाई 30 3.3। मैंने कहा यार तू तो जीनियस है यार, तूने तो इंडिया टॉप सही करा यार। चलो एक बात बता दे इसको, तू बोलेगा क्या हैं? अरे बोलेगा क्या इसे? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। रोटेशन बोलेगा? नहीं, वो तो एक एक्सिस पे होती है। पाइवोशन बोलेगा? नहीं, वो तो एक एक्सिस पे होती है। शिफ्ट अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस? खाली एक्स या वाई किसके है? दोनों किसके हैं? दोनों। पैरेलल शिफ्ट बोल सकते हैं? नहीं। क्या बोलेगा? पता नहीं सर। तो अचार डाल ले इंडिया टॉप का। इसको कहेंगे फ्लैटर, बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर। समझ गया? इसीलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ भाई, ये टर्म जरा दिमाग में रख ले। देख, अगर एक गुड के प्राइस में चेंज आता है, आ जा यार, एक गुड के प्राइस में चेंज आता है तब तो ये टर्म्स चल जाएंगी तेरी। अभी वर्कबुक के भी तू सवाल करेगा तो वहाँ मिलेगी तेरे को ये लैंग्वेज। लेकिन अगर दोनों गुड के प्राइस में चेंज आ जाता है, ये टर्म्स फेल हैं। तो ये फ्लैटर स्टीपर से काम बनेगा। और आगे जब वेरिएंट पढ़ोगे तो कई बार बहुत सारे टॉपिक्स पे फ्लैटर स्टीपर टर्म यूज़ करेगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी बच्चों। तो ये वीडियो हम इस टॉपिक पे ख़त्म करते हैं। एक वीडियो और आएगी चैप्टर 2 की, और उसके बाद चैप्टर 2 खत्म।